जयपुर में जोलो लेबल पिंक वुमेनिया फॉर फन कार रैली का भव्य आयोजन किया, जिसमें शहर की सड़कों पर नारी शक्ति और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। मानसरोवर के सिटी पार्क से शुरू हुई इस रैली को जयपुर सांसद मंजू शर्मा और एडीजे डॉक्टर बीएल मीणा सहित कई गणमान्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 500 महिलाओं ने इस रोमांचक सफर में हिस्सा लिया, जो विभिन्न मार्ग से होते हुए बिरला ऑडिटोरियम स्थित ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल में संपन्न हुई। इस दौरान महिलाओं ने केवल ड्राइविंग कौशल दिखाया, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता का भी संदेश दिया। रैली का मुख्य आकर्षण महिलाओं का पारंपरिक और थीम आधारित परिधान था, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थानी वेशभूषा के साथ पुलिस और डाकुओं के गेटअप ने सबका ध्यान खींचा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रेरणादायक स्लोगन से सजी कारों के बीच महिलाओं ने फूलों की होली खेली और संगीतों की धुन पर जमकर डांस किया। जयपुर के एंजल रिजॉर्ट एंड वाटर अम्यूजमेंट पार्क में 28 फरवरी और 1 मार्च को शिक्षा और दिव्यांगता अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम्स थीम पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। एलिम्को इंडिया और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एयू बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई संस्थाओं के सहयोग से आयोजित सम्मेलन में फैशन शो और नाटक करवट मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें कार्यस्थलों पर दिव्यांगजनों की चुनौतियों और आकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया। आज हमारा 12th एनुअल कन्वेंशन है और ये हम हर साल करवाते हैं। हर साल में हम रेडियो उड़ान पहली ऐसी टीम है जिन्होंने रियलिटी शो को अनाउंस किया था फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हमने सिंगिंग कॉम्पिटिशन करवाया और अब हम फैशन शो करवा रहे हैं और ये हमारा सेकंड फैशन शो है। और ये हमारा सेकंड, हर साल हम कराते हैं। हमने 4 सिंगिंग कॉम्पिटिशन करा चुके हैं और 2 फैशन शो कर चुके हैं हम अभी तक। और ये कितनी ग्रेट सक्सेसफुल मानी जा रही है, क्योंकि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को रैंप वॉक करा के एक मॉडलिंग फील्ड में लाना एक नया सबके लिए एक एंटरटेन है। और मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ एंजॉय कर रहे होंगे सारे लोग मिलकर। अच्छा, ये कैटेगरी में क्या ब्रांड्स में कैसे एज ग्रुप क्या है? अभी ये 18 to 40 तक एज ग्रुप है। इसमें 2 कैटेगरी है, लो ब्रांड एंड टोटली ब्रांड, जिसमें से 6 मेल टोटली ब्रांड है, 6 फीमेल टोटली ब्रांड है और 6 पार्शली है और 6 पार्शली गर्ल्स है। तो ये टोटल हम लोग एनुअल प्रोग्राम होता है। ये इसमें हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं पहले, जिसमें हमें 250 से 300 तक रजिस्ट्रेशन आती है। उनके ऑनलाइन में 2 राउंड होते हैं वीडियो पे, और 2 राउंड होने के बाद 3rd राउंड में हम उनको फिल्टर करके टॉप 25 हम मेंबर्स को लेके आते हैं इस यहाँ पे, जिसका लाइव प्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पर भी 3 राउंड होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, जो आज लाइव प्रेजेंटेशन है। और जो विनर्स है, फर्स्ट विनर को 25,000, 11,000 इस तरीके से प्राइज़ दिए जाते हैं। आज एक स्मार्ट मोबाइल भी दिया जा रहा है। आपका नाम बता दें। मेरा नाम मीना सिंघवी है और मैंने दानिश महाजन ने, हम 5 लोगों ने मिलके इस वीडियो की शुरुआत की थी 2014 में 2 फरवरी को। सर बताइए कितनी मेहनत लगी है बच्चों को, कितना कैसे क्या रहा इनका? सर बच्चों की मेहनत काफ़ी लगी है, क्योंकि उन्हें पहले 2 जो राउंड है अपने ऑनलाइन पार किए हैं। अब 250-300 एंट्री थी, जैसे मैडम ने बताया है। तब उनके बीच में से एक कैटेगरी में सिर्फ 6 लोग चुने जाना, ये बहुत अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है ना। तो ऑल इंडिया में से 6 लोग चुन के आए हैं एक कैटेगरी में, तो काफ़ी मेहनत लगी है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? संदेश ये है कि कोई भी डिसेबल पर्सन है, अब तो समय बदल गया। अब आप अपने आप को ये सोच के मत बैठिए कि हम घर में ही बैठे रहेंगे। सब कुछ आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, टेक्नोलॉजी आपके हक में है और बड़ी स्कीम्स और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही है और सब सपोर्टिव है आपको। अब आपको कोई उस नज़र से नहीं देखता कि ये कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब आपको अलग ही नज़र से देखने लगे, तो मतलब चिल करो, मज़े करो, आगे बढ़ो, है ना। आपका नाम? राजेंद्र सिंह जॉनी। मैम बताइए, आज आप जयपुर में आए हैं, आपका प्रोग्राम है यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? माय नेम इज़ पूनम शर्मा और मुझे इस प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत हम इंजॉय करने वाले हैं, तो बहुत फ़न होने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है यहाँ पर। इससे पहले भी पार्टिसिपेट किया है किसी? जी सर, मैंने पिछले साल भी रेडियो उड़ान में इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो पिछले साल भी मैं आई हूँ, तो इस बार थोड़ा और रेडी होकर आए हैं। कितनी मेहनत की आपने? सर मेहनत तो बहुत की है इस बार, पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा ही किया है मेहनत तो,
क्योंकि पहले जो हमने किया है तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अब हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कुछ और बेटर कर सकते हैं, तो इसीलिए इस बार बहुत मेहनत की। मैम आप राजस्थान जयपुर में आए हैं, जी कैसा सर। लग रहा है आपको? पंजाब से आप यहाँ आए हैं और कार्यक्रम में आप जी, क्या जी। भूमिका रहने वाली है? सर पहले तो मैं अमेजिंग फील कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जैसे एथलेटिक रनिंग में, राग सिंगिंग कंपटीशन में, परेड कंपटीशन में लीड किया है टीम को 3 साल तक, और मॉडलिंग में मैंने कॉलेज टाइम में किया है, बट ये नेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं। हाँ जी, बहुत अच्छा अमेजिंग फील हो रहा है मुझे। क्या कहना चाहेंगे आप अपने? सर यही कहना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी इज़ द नॉट एबिलिटी। मतलब अगर हम डिसेबल हैं तो ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। आपका नाम? पूजा देवी। मैम बताइए, आज आपका यहाँ पे शो है, किस तरह से आपने मेहनत की है, क्या कितनी मेहनत experience लगी है, रहा? क्या ऐसा फील हो रहा है आपको? सर मैंने ये जो फैशन शो है इसके लिए पहले भी पार्टिसिपेट किया है, लास्ट टाइम पंचकुला में सेम रेडियो उड़ान में। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट और आज बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम फीलिंग लाइक आई एम प्रिंसेस, सो आई एम रियली इंजॉइंग टुडे। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि ये इंक्लूजन का फैशन शो है और आप भी इसमें हमारे साथ आइए और देखिए और इन्जॉय कीजिए और देखिए कि वी आर लाइक सेम यू आर डूइंग, आपका नाम? वी आर इक्वल। या माय नाम? नेम इज़ कमलजीत कौर धीमान। भीलवाड़ा के अरणी महादेव रोड स्थित रामेश्वरम में आयोजित माहेश्वरी शिरोमणि सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग व वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई शामिल हुए। दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक और जिला महेश्वरी सभा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की एकजुटता और सेवा परंपरा की जमकर सराहना भी की गई। समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में समाज में उन दिग्गजों को सम्मानित भी किया जिन्होंने उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। भीलवाड़ा में काशी के मणिकर्णिका घाट की तर्ज पर खेली जाने वाली चिता भस्म की होली आस्था और कौतूहल का अनूठा केंद्र है। शहर के पंचमुखी मोक्ष धाम स्थित मसानिया भैरवनाथ मंदिर में पिछले 16 वर्षों से ये परंपरा निभाई जा रही है, जहां होली की आधी रात को शमशान में चिता की राख से होली खेली जाती है और ढोल नगाड़ों के साथ निकलने वाले बाबा भैरव की शोभा यात्रा में श्रद्धालु गुलाल की जगह शमशान की भस्म उड़ाते हैं। इस आयोजन में शामिल होने वाले केवल भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भारी संख्या में युवा, महिलाएं और बच्चे पहुंचते हैं, जो पूरे इस साल विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। इस अनोखी परंपरा की सबसे बड़ी मान्यता है कि भक्त इस चिता भस्म को अपने घर ले जाते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आने का विश्वास जुड़ा है। मंदिर के पुजारी रवि कुमार के अनुसार देश में बनारस के बाद केवल यही इसी प्रकार की होली का आयोजन होता है। देश भर में खेले जाने वाली भस्म होली, जो कि प्रथम स्थान काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका घाट पर रंग तेरस के दिन खेली जाती है भस्म होली। उसी के तर्ज पर जहां होली का दहन होता है, उसी मध्य रात्रि के अंदर पंचमुखी मुक्ति धाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर में कई सालों से लगातार इस मंदिर प्रांगण से जुड़े हुए भक्त और देश भर से कई जिलों से यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। अनोखी होली, जैसे कि चिता, लोग गुलाल से होली खेलते हैं और यहाँ गुलाल से नहीं, जहाँ की 5 तत्व शरीर जो विलीन होता है चिता स्थल पर, उसी की राख से बाबा के संग भस्म होली खेलते हैं और बाबा की पालकी पूरे शमशान भ्रमण पर निकलती है और जहाँ दाग संस्कार होता है, जहाँ मानव शरीर का अस्तित्व जलाया जाता है, उसी चिता स्थल पर बाबा की ढोल नगारे की साथ, गाजे बाजे के साथ में बाबा की पालकी पहुंचती है। वहीं उसी के साथ में सभी श्रद्धालु भक्त, महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे चिता स्थल पे पहुंचते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और काफी भारी संख्या में जो कि चिता की राख है, वो चिता की राख उड़ाकर बाबा के संग भस्म होली का आनंद लेते हैं। जिले भर से भी लोग आते हैं, प्रदेश भर से भी लोग आते हैं और पूरे भारतवर्ष से भी कई जिलों से, कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु, महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ भाग लेते हैं। और साल में एक ही पालकी बाबा की निकलती है, जो कि शमशान भ्रमण के साथ निकलती है और भस्म होली और भस्म आरती, बाबा का बैवान जो कि पालकी में विराजमान होके सभी भक्तों के कंधों पे विराजमान पालकी निकलती है गाजे बाजे के साथ में।
जहां वापस निज स्थान पहुंचते हैं मध्य रात्रि 3 बजे बेवान पहुंचता है। उसी के साथ में बाबा की चिता भस्म राख की आरती और होली यहाँ खेली जाती है। हम भिलवाड़ा पंचमुखी मोक्ष धाम में पिछले कई वर्षों से चिता की रात से होली खेल रहे हैं। यहाँ पे हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बाबा का बेवान निकाला जाएगा और पूरे शमशान में बुरे बेवान की यात्रा की जाती है। और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग चिता भस्म की होली यहाँ खेलने जा रहे हैं। और इस रात्रि के मध्य रात्रि के बाद इस चिता की जो भस्म होती है वो एक प्रसाद के रूप में सबको दी जाती है, जिसको अपने से ग्रहण करने से सभी तरह के रोग दोष कष्ट तब सबके निवारण होते हैं। साल भर का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, जहां हम पंचमुखी मोक्ष धाम में जो होली के पर्व के ऊपर जो मसण्या भैरवनाथ मंदिर परिसर में जो होली का जो आयोजन होता है, यहाँ पे हमने कई जगह देखा है कि जहाँ पुष्प गुलाल आदि रंगों के साथ होली खेलते हैं, लेकिन यहाँ बाबा के प्रांगण के अंदर जो मसण्या भैरवनाथ जो प्रांगण है, जब से हम जुड़े हैं तब से हम आ रहे हैं और हमें हर्षोल्लास के साथ होली के पर्व का बड़ा उत्साह रहता है। भिलवाड़ा जिले के सुवर्णाखेल स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय कृषि महाकुंभ का भव्य समापन हुआ, जो स्थानीय किसानों के लिए आधुनिक तकनीकी और नवाचार की उम्मीद लेकर आया। फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आयोजित इस मेले में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जहां किसानों को स्मार्ट फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और पॉली हाउस और उन्नत कृषि मशीनरी का जीवंत प्रदर्शन भी दिखाया गया। समापन समारोह में पूर्व कुलपति डॉक्टर जे.एस. संधू और अन्य कृषि विशेषज्ञों ने भी शिरकत की। देखिए, ये मेरे आपसे बताऊं कि ये 3 दिन का मेला था और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने बल पर ये किया और केवी के कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा ने उसका सहयोग दिया। और क्योंकि ये मेला जो है 3 दिन में, इसका मुख्य उद्देश्य है कि फार्मर जहाँ पर पहुँचे और एग्जीबिशन हो, मशीनरी नवी हो और जो तकनीकी हैं कृषि की वो सब दिखाई जाए, वो सब यहाँ पर इस मेले में उपलब्ध हैं। और जैसा मैं 3 दिन से न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा कवरेज आपने लोगों ने दिया। इसका मतलब किसान यहाँ पर आ रहे हैं, किसान सीख रहे हैं और इस मेले को रेगुलर कैसे बनाया जाए जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों को यहाँ आकर सभी तरह की जानकारी एक पंडाल के नीचे मिल जाती है, जो आपको कहीं मिलना बहुत मुश्किल होता है। और किसान भाई आपस में भी मिलकर बात करते हैं कि वो काय की खेती करता है, उसको किस में फ़ायदा किस में नुकसान है, कैसे खेती करनी चाहिए, कैसे जल प्रबंधन करना चाहिए, कैसे रोगों का प्रबंधन करना चाहिए, प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है। इस सब चीज़ों की जानकारी आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। हालांकि आपको जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर यहाँ आकर आपको जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं उस सब्जेक्ट के, उनके साथ मुलाकात करने का टाइम मिलता है। वो अपना नॉलेज देते हैं, नई जानकारी प्रदान करते हैं कि यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में या और संस्थान में क्या क्या नई खोज हो रही है उस बारे में। ये जो किसान मेला जो प्रथम बार जो है लगाया गया है, इस मेले में जितने भी एग्रीकल्चर और किसानों संबंधी जितनी भी स्टॉलें यहाँ लगी है और प्रथम प्रयास के अंदर इतना बेहतरीन मेला आपको देखने को जो मिला है, ये या सभी आसपास के सभी किसान भाई आए। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि किसानों को इस टाइप के मेले में आना चाहिए और आने वाले समय में ये जो किसान मेला और भव्य रूप होगा, जिससे हमारे किसानों को एक ही छत के हिसाब ने, जैसे साहब ने बताया कि एक ही छत के नीचे अलग अलग प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी, भारत की जो हमारी एग्रीकल्चर जो हमारा बेस है, वहाँ किस प्रकार से किसानों को खेती करनी चाहिए, किस प्रकार से खाद बीज के बारे में जानकारी, सारी जानकारियाँ एक छत के नीचे आपको मिली है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए इनकी जो मेला जो भी टीम है, इनके सभी अधिकारियों का में है बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक डायलॉग है कि जो जैसे जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, वैसे ही जो किसान का नहीं वो किसी काम। झालावाड़ के कोटा के गुमानपुरा स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अध्यक्ष राखी गौतम के नेतृत्व में होली मिलन समारोह और फागोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर स्थानीय लोक कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में समा बांधा। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे का भी संदेश दिया।
कुलाय क्षेत्र के जज्जू गांव स्थित संस्कार विद्या मंदिर व साजी अकेडमी में शनिवार को विद्यार्थियों ने होली का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया। विद्यालय में रंग बिरंगे माहौल के बीच बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां साझा की और होली की शुभकामनाएं दी। जानकारी के अनुसार विद्यालय में आगामी 3 दिनों तक होली पर्व के मद्देनजर अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश से पूर्व अंतिम दिन विद्यालय परिसर में विशेष रूप से होली का उत्सव का भी आयोजन किया गया है।